हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर पूजा ग्रोवर वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लूप्स की पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। पाइथन के अंदर तो दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स यूज होते हैं, एक है व्हाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप। व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक उसके साथ जब जुड़ी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना बंद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है i इक्वल्स टू 1, वाइल i लेस देन 6, प्रिंट i इक्वल्स टू i प्लस 1। दैट मीन्स हर बार वो i की वैल्यू को प्रिंट करेगा और तब तक करता जाएगा जब तक i की वैल्यू लेस देन 6 है, दैट इज 5 है। जैसे ही वो 6 होगी वो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा और वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, बिकॉज यहाँ पे लूपिंग लेस देन 6 चल रही है। दूसरी चीज, हमें लूप के अंदर ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना जरूरी है। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कराते हैं तो लूप जो है वो इनडेफिनेट टाइम चलता रहेगा, वो कभी भी एग्जिट नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाइल लूप्स के अंदर हमें रेलेवेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो लूपिंग एग्जीक्यूट करना मुश्किल है और उन वेरिएबल्स को हम इंडेक्सिंग वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे अक्सर हम i को यूज़ करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी, और हम उसकी वैल्यू अक्सर 1 से शुरू करते हैं। अब एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर मैं लूप के अंदर कहीं भी जो सेट ऑफ कमांड्स है उसमें ब्रेक लगा देती हूँ तो हम उस लूप को स्टॉप कर सकते हैं, इवन अगर उसकी जो कंडीशन है वो ट्रू है तब भी। तो ब्रेक क्या करता है, स्टेटमेंट को बीच में रोकने के काम आता है। जैसे i इक्वल्स टू 1, वाइल i लेस देन 6, प्रिंट i की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर i की वैल्यू 3 हो जाती है तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। दैट मीन्स उसके आगे की वैल्यूज को प्रिंट नहीं करेगा, और जैसे कि प्रिंट जो है वो इस इफ कंडीशन के ऊपर लिखा गया है तो वो पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा 3 और फिर वो ब्रेक करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1, 2, 3 आएगा। जैसे ही वैल्यू मेरी 3 के बराबर हुई तो वो इससे बाहर आ जाएगा लूप से। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू जैसे नाम बता रहा है कि विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करेंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। मीन्स जो करंट लूप चल रहा है उसको स्टॉप करके हम नेक्स्ट वाले लूप से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, i की वैल्यू 0 ली है, i लेस देन 6 किया है। फिर हमने क्या किया, i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। इफ i इक्वल्स टू 3, अगर i 3 के बराबर है तब भी वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा वैल्यू को प्रिंट करना। ऐसा नहीं है कि वो उस स्टेटमेंट से को स्टॉप कर देगा। तो कंटिन्यू मतलब चालू रखना, तो वो स्टेटमेंट प्रिंटिंग चालू रखेगा और आंसर इसका जो आएगा वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आएगा। नेक्स्ट है एल स्टेटमेंट। एल स्टेटमेंट क्या करता है, वो ब्लॉक को रन करता है या कोड को रन करता है जब हमारी जो चेकिंग कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती। तो मीन्स अगर मेरी जो एंट्री कंडीशन है वो ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा कि एल्स के अंदर जो भी लिखा है उसको प्रिंट कर देगा। जैसे i इक्वल्स टू 1, वाइल i लेस देन 6, कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू लेस देन 6 है। प्रिंट करेगा i की वैल्यू, तो पहली बार प्रिंट हुई 1, फिर i की वैल्यू बढ़ गई 2 हो गई, फिर उसने प्रिंट किया 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5। जैसे ही वो 6 हुई दैट मीन्स वो लेस देन 6 नहीं रहा, इक्वल टू 6 हो गया।
तो वो एल्स में आ गया और उसने प्रिंट कर दिया I इज नो लॉन्गर लेस देन 6। सो एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी पार्ट उसके अंदर लिखा होता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब मेरी एंट्री कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तब। नेक्स्ट है फॉर लूप्स। पाइथन के अंदर फॉर लूप्स भी यूज किए जाते हैं इटरेशन के लिए, और जब हम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। और इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, सेट में और स्ट्रिंग में। ये सब क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप्स है पाइथन के अंदर। अब बात आती है कि फॉर कीवर्ड जो है जो प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, तो यहाँ पे वो ये कहते हैं इट वर्क्स मोर लाइक अ इटरेटर मेथड एज फाउंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जैसे C++, जावा, ये सारी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है। तो जिस तरीके से फॉर लूप इसमें काम करता है वैसे ही पाइथन के अंदर भी काम करता है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने एक लिस्ट ली है एक फ्रूट नाम की, जिसके अंदर हमने वैल्यूज डाली है एप्पल, बनाना, चेरी। फॉर एक्स इन फ्रूट प्रिंट एक्स, तो वो क्या करेगा, एक्स क्या है, वेरिएबल है, इंडेक्स वेरिएबल, और एक एक करके वैल्यूज को पिक करेगा फ्रूट लिस्ट की और उनको प्रिंट करा देगा। तो आंसर आएगा एप्पल, बनाना एंड चेरी। नेक्स्ट है फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोर हैंड। अब जैसे हमने वाइल में किया था i इक्वल्स टू 1 या i इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या किया था, इंडेक्सिंग वेरिएबल जैसा जो हमारा i था उसको हम हर बार सेट कर रहे थे लूप शुरू करने से पहले। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें इंडेक्सिंग वेरिएबल को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग से चलता है। उसके अलावा वो कहते हैं इवन अ स्ट्रिंग आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स, दे कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो कहते हैं स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जैसे मैंने एक फ्रूट नाम की लिस्ट ली थी, उसके अंदर मैंने अलग अलग फ्रूट डाले, एप्पल, बनाना, चेरी। तो एप्पल अपने आप में क्या है, एक से ज़्यादा लेटर्स से या वर्ड्स लेटर्स से मिलके बना है, APPLE। तो वो ये कहते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग को भी इटरेट कर सकते हैं, मीन्स उसको उसके अंदर भी हम फॉर लूप लगा के उसके एक एक लेटर को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स, तो उन्होंने आंसर दिया BANANA। दैट मीन्स उन्होंने इस स्ट्रिंग को इटरेट करके एक एक लेटर्स को प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप में भी यूज होता है और वो उसी तरीके से यूज होता है जैसे while लूप में होता है। विद ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स। मीन्स अगर मुझे बीच में लूप को रोकना है या ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करूंगी। तो हम इसमें जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि फ्रूट लिस्ट है, फिर मैंने उसको प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स। अब इफ एक्स इक्वल बनाना, अगर मेरा वैल्यू बनाना हो जाती है तो ब्रेक हो जाए, दैट मीन्स उसके बाद वैल्यू के बाद वाली वैल्यूज प्रिंट ना हो। तो आंसर इसमें जो आएगा वो आएगा एप्पल एंड बनाना। चेरी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वहां पे हमने जो है लूप को ब्रेक कर दिया था। नेक्स्ट है exit the loop when x is banana but this time the break comes before the print। अब वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम एग्जिट कर जाए लूप से, तो हमने एक वही लिस्ट ली, फ्रूट, एप्पल, बनाना, चेरी। अब x फॉर x इन फ्रूट्स, इफ x इक्वल्स बनाना ब्रेक एंड देन प्रिंट। अब क्या हो रहा है, इस वाले एग्जाम्पल और पिछले वाले एग्जाम्पल में ये फर्क था कि इस एग्जाम्पल में जो प्रिंट यूज हुआ है वो ब्रेक के बाद हुआ है। तो वो क्या करेगा, पहली बार तो एप्पल प्रिंट कर देगा, लेकिन दूसरी बार जब वो बनाना वैल्यू हुई एक्स की
तो वो ब्रेक कर देगा, बनाना को प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन पिछले एग्जाम्पल में क्या था, प्रिंट पहले हो रहा था, ब्रेक बाद में हो रहा था। तो इसलिए उसने पहले एप्पल प्रिंट किया, फिर बनाना प्रिंट किया और फिर चेक किया कि क्या x बनाना के बराबर है। अगर है तो ब्रेक कर दीजिए। तो फिर अगला वर्ड जो है चेरी वो प्रिंट नहीं हुआ। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे आउटपुट डिफरेंट हो जाता है कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को ब्रेक से पहले यूज कर रहे हैं या ब्रेक के बाद यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। With the continuous statement, we can stop the current iteration and continue with the next. सेम चीज जो while loop में थी कि हम नेक्स्ट इटैरिएशन से कंटिन्यू करते हैं, जो करंट इटैरिएशन है उसको रोक देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे फ्रूट्स है, एप्पल, बनाना, चेरी। फॉर एक्स एंड फ्रूट्स, इफ x इक्वल्स टू बनाना कंटिन्यू मीन्स वो क्या करेगा, पहली बार आया x बनाना के बराबर नहीं है, एप्पल प्रिंट कर दिया। दूसरी बार क्या किया, x बनाना के बराबर है तो x बनाना को छोड़ दिया और फिर कंटिन्यू किया उसने। तो अगला जो वैल्यू है या फ्रूट है चेरी, वो प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को या स्ट्रिंग को अगर मुझे छोड़ना है तो मैं उसको कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू कर सकती हूँ। नेक्स्ट है रेंज। रेंज फंक्शन क्या करता है, वो चेक करता है कि कौन सी वैल्यूज मुझे एक पर्टिकुलर रेंज की प्रिंट करानी है। To loop through a set of code a specific number of times, we can use the range function. अब जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है रेंज फंक्शन की वो होती है 0 और हर बार जो ये फंक्शन है वो इंक्रीमेंट करता है 1 से। तो अगर मैं ये कहती हूँ फॉर x इन रेंज 6 प्रिंट x, तो ये जो लूप चलेगा वो 0 से चलेगा और हमेशा ध्यान रखिए कि रेंज में जो लास्ट नंबर होता है वो प्रिंटिंग के टाइम इंक्लूड नहीं होता। तो वो प्रिंट करेगा 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 6 will not be printed. तो रेंज फंक्शन में लास्ट जो एंड वैल्यू है that is not printed. Then they are saying the range functions default 0 as starting value. उसके अलावा वो ये कहते हैं हम चाहे तो स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहती हूँ रेंज 2,6 मीन्स मैं चाहती हूँ सेकेंड वैल्यू से लेके 6th वैल्यू तक हमारी प्रिंटिंग हो, लेकिन 6th वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूँ 2 to 6 तो वो प्रिंट करेगा 2, 3, 4 and 5। साथ ही अगर हम रेंज फंक्शन को एक थर्ड तरीके से यूज करें तो हम रेंज फंक्शन में वैल्यूज को इंक्रीमेंट भी करा सकते हैं प्रिंटिंग के टाइम। तो ये क्या दिखा रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो हमारी 2 है, एंडिंग कहाँ तक जानी है 30 तक, तो 30 को वो प्रिंट नहीं करेगा और हर बार जो है वो वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट हो जाए प्रिंटिंग करते वक्त। तो वो कैसे चलेगा लूप, पहले ट्रू प्रिंट हुआ, फिर +3 किया तो 5 हो गया, 5 + 3 किया तो 8 हो गया, 8 + 3 किया तो 11 हो गया, 11 + 3 किया तो 14 हो गया, 14 + 3 किया तो 17 हो गया, 17 + 3 किया 20 हो गया। तो ये तब तक चलेगा जब तक वैल्यू लास्ट हमारी 29 होती है, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है वो है 30, लेकिन जैसे मैंने बताया 30 जो है वो प्रिंट में इंक्लूड नहीं होता और साथ ही जब हम +3 करेंगे 29 में तब भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो 32 आएगी, 30 नहीं आएगी। नेक्स्ट एल्स जो है वो हमारा फॉर लूप में भी यूज होता है। जैसे अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी जो वैल्यूज है वो x इन रेंज 6 प्रिंट x मीन्स 0 to 5 प्रिंट हो और अगर मेरी वैल्यू 5 से बढ़ जाती है मीन्स 6 हो जाती है तो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी और वो एल्स में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा फाइनली फिनिश्ड। नेक्स्ट है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक
लूप के अंदर दूसरा लूप, दैट मीन्स एक फॉर लूप के अंदर हम दूसरा फॉर लूप भी लगा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो हर बार क्या होता है, जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूट होता है वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। मीन्स अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, एक एडजेक्टिव लिया लिस्ट का रेड बिग टेस्टी और दूसरा फ्रूट लिस्ट ली एप्पल बनाना चेरी। तो फॉर एक्स इन एडजेक्टिव एंड फॉर वाई इन फ्रूट प्रिंट एक्स वाई। तो पहली बार x की वैल्यू रेड थी, y की वैल्यू हो गई पहली बार हमारी एप्पल, उसने प्रिंट कर दिया रेड एप्पल। फिर ऊपर गया, पहले वो इनर लूप को एक बार कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा जब तक पूरी लिस्ट नहीं हो जाती, फिर वो प्रिंट कर देगा रेड बनाना बिकॉज सेकेंड वैल्यू जो है वो हमारी बनाना है। फिर वो प्रिंट कर देगा रेड चेरी, फिर वो जाएगा बाहर वाले लूप पे और फिर बाहर वाले लूप की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट मीन्स बिग। फिर अगली बार इनर लूप चलेगा 3 बार और प्रिंट होगा बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। फिर वो बाहर वाले लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा तो वो हो जाएगा टेस्टी। फिर वो 3 बार प्रिंट कराएगा टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। तो दैट मीन्स हर बार इनर लूप पूरी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो बाहर वाले लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। नेक्स्ट है पास स्टेटमेंट। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम पाइथन में फॉर लूप्स को एम्प्टी नहीं रख सकते, तो अगर हम फॉर लूप में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि कंपाइल टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई भी एरर ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पास लिख सकते हैं। जैसे ही हम पास लिखेंगे तो वो कुछ भी एक्शन नहीं करेगा, मीन्स कोई भी प्रिंटिंग नहीं करेगा, लेकिन ये लूप एम्प्टी कंसिडर हो जाएगा और एरर रेज नहीं होगा जब भी आपकी प्रोग्रामिंग चलेगी। फाइन, सो आई होप आई हैव मेड द थिंग्स क्लियर of the looping in Python while and for loop. Please do subscribe my channel and keep motivating me for the further lectures on Python. Thank you.